प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज परमेश्वर ने जो प्रकाशन मुझे दिया गया है उसके द्वारा मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अपने स्वरूप में रचे हुए हम मनुष्यों से बातें करना चाहता है। वो प्रेम रखता है। वो परमेश्वर है जो हमें आशीष, दया, कृपा और करुणा और पापों से हमें बचाता है। और आज मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के अद्भुत वचनों को आपके सामने रखने वाला हूँ। हालांकि परमेश्वर का वचन, सभी वचन अद्भुत है, इसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर जीवित परमेश्वर का ये वचन है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है, हमें मार्गदर्शन करता है, हमें बुद्धि देता है, हमें ज्ञान देता है, हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ्य देता है और हमें हमारे पापों से छुड़ाता है, पापों से बचाता है। तो सबसे पहली बात हम ये देखना चाहेंगे कि जब मनुष्य, कोई इंसान परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु पर विश्वास करता है, तो मनुष्य की समस्याएं क्या है। आज का विषय यह है कि मनुष्य की समस्याएं क्या है। जब हम मसीह में आते हैं, जब परमेश्वर के वचनों में हम विश्वास रखते हैं और परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तो मनुष्य की समस्या क्या है और मनुष्य परमेश्वर से किस तरह से प्रेम रख सकता है और किस तरह से मनुष्य परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष पा सकता है, छुटकारा पा सकता है, चंगाई पा सकता है परमेश्वर के वचनों के द्वारा। आमीन। आइए एक छोटी सी दुआ के साथ हम इस कार्य को शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपके दिए हुए इस महान टॉपिक जिसका नाम है मनुष्य की समस्याएं, जिसके आपके वचन के द्वारा आप मुझसे बातें करें। पवित्र आत्मा इन वचनों के गहराइयों से, इन वचनों के भेदों से मुझे भर दे, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आइए आज का विषय यह है कि मनुष्य की समस्याएं क्या है। मैं आपको बताता हूं कि मनुष्य की समस्याएं, सबसे पहले समस्याएं ये है मनुष्य का पाप। पाप जो परमेश्वर से मनुष्य को अलग करता है, पाप जो परमेश्वर के आशीषों से अलग करता है, पाप जो परमेश्वर के अनुग्रह से हमें अलग करता है, पाप जो परमेश्वर के आशीषों से हमें अलग करता है, पाप जो हमें शैतान की ओर ले चलता है, पाप जो हमें नर्क की ओर ले चलता है। तो सबसे पहले मनुष्य की समस्याएं ये है कि पाप, ये पाप क्या है और परमेश्वर ने इस पाप के विषय में, मनुष्य के विषय में अपने वचनों के द्वारा किस तरह से बातें की। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, यदि अगर मनुष्य पाप करता है, और हम वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, क्योंकि जब हम पाप में थे, पाप में जीवन बिताते थे, तभी मसीह ने हमारे लिए मरा। यीशु मसीह ने अपनी जान दी, अपना लहू बहाया। और वचन, उसका वचन कहता है, आइए एक वचन हम पढ़ते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, जो परमेश्वर का वचन है, जो ये आपके हाथों में जो पवित्र वचन है, ये संपूर्ण वचन क्या कहता है कि ये वचन मनुष्य के लिए क्यों लिखा गया है। आइए इसका हम पहला वचन पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियों का 3 अध्याय 16वां वचन। दूसरा तीमुथियों का 3 अध्याय उसका 16वां वचन में हम पढ़ते हैं कि ये वचन हमारे लिए क्या कहता है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ कि वचन क्या कहता है। यह पूरा पवित्र शास्त्र जो बाइबल आपके हाथ में है, वो मनुष्य के लिए क्या कहता है। देखिए, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, परमेश्वर
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। सबसे पहली बात तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो आपके हाथों में बाइबल है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, लिखा गया है। और उपदेश और समझाने और सुधारने, किस लिए? उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि 17वां वचन कहता है ताकि परमेश्वर का जन कौन है? परमेश्वर का जन आप और हम हैं, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया, जिसने मसीह को अपने मुंह से अंगीकार किया, अपने हृदय से स्वीकारा, अपने मुंह से अंगीकार किया और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, ये पवित्र शास्त्र, ये आपके हाथों में जो बाइबल है, ये किस लिए है? ये मनुष्यों के लिए, ताकि हम सुधरे और उपदेश दे और उपदेश में बने रहे, परमेश्वर के वचन के साथ में हम बने रहें। आइए, मनुष्य की समस्याएं क्या है? सबसे पहला पाप। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। ओके, ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे। एक और वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यदि अगर आप पाप भी किए हो, जब परमेश्वर से लोग अलग हो गए थे पाप करने के बाद, तब यशायाह नबी जो सबसे बड़ा प्रॉफिट था, जो भविष्यद्वक्ता था, उसने अपने बुक में एक वचन को रिकॉर्ड किया जब परमेश्वर ने उसको प्रेरणा दी। और वो वचन क्या है? देखिए, मनुष्यों के पाप, सबसे पहले समस्या क्या है? पाप। और पाप के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 1:18 ये वचन हमें कहता है कि यशायाह 1:18 में परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर का 1:18, ओके, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यशायाह पहला अध्याय उसका 18वां वचन में हम पढ़ते हैं, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है कि यदि आप, मेरा कोई भाई, मेरा जो अनबिलीवर भाई, इस वीडियो को, इस वचन को अगर कोई सुन रहा है तो वो याद रखे कि आपका पाप कितना भी बड़ा हो, कितना भी भयंकर हो, लेकिन एक बार अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वास के द्वारा आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन और उसकी सामर्थ्य आपको लीड करती है पाप से बचाने के लिए, पाप से बचने के लिए आपको लीड करता है। परमेश्वर की सामर्थ्य आपसे बातें करती है, परमेश्वर की शक्ति आपको रोकती है पाप करने से। ओके, ठीक है, ये था यशायाह नबी की किताब। लेकिन मनुष्य को क्यों परमेश्वर इतना प्यार करता है? मनुष्य के ही पापों के लिए क्यों परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस धरती पर भेज दिया? मनुष्य को ही क्यों परमेश्वर इतना प्यार करता है? क्यों उन्हें हर बीमारी से चंगा देता है? क्यों उनके हर समय में उनका साथ देता है? क्यों उनके दुखों में वो कहता है कि तुम दुखों में मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा? क्योंकि इसी बात को तो भजन संहिता 8वें अध्याय और 3 से लेके 4 वचन तक हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कुछ प्रश्न कुछ ऐसे उठते हैं। किस तरह से उठते हैं ये देखिए। भजन संहिता 8वां अध्याय 3 से 4, 3 और 4 वचन हम देखते हैं। भजन संहिता 8वां अध्याय और उसका 3 से 4 हम पढ़ते हैं।
ये देखिए लिखा है भजन संहिता 8वां अध्याय 3 वचन से हम पढ़ते हैं, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखे। क्यों मनुष्य को तू याद रखता है, क्यों मनुष्य को तू भूलता नहीं है। अब आगे देखिए, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखता है, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि रखता है। वो इसलिए सुधि रखता है कि उसने आपको अपने स्वरूप में बनाया। वो इसलिए आपको स्मरण रखता है कि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। वो अपनी महिमा आपके द्वारा इस धरती पर करवाना चाहता है, इसलिए वो आपको स्मरण रखता है, इसलिए वो आपकी सुधि रखता है दोस्त। क्योंकि परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता। उसका वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमें अनाथ नहीं छोड़ता है। मनुष्य का पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो तो भी वो हिम की तरह श्वेत हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपका पाप यदि लाल रंग के भी क्यों ना हो, लेकिन वो सफ़ेद हो जाएंगे। किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पाप गुनाह सारे माफ़ हो जाएंगे। यदि आपने दिल से विश्वास किया कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया, मुझे पापों से क्षमा करो, और परमेश्वर पर विश्वास किया, तो आपके पाप क्षमा हो गए। ये है मनुष्य के पाप, मनुष्य की समस्याएं। जो पहला नंबर है वो पाप। दूसरा है दुख। मनुष्य को पाप के कारण दुख आता है, समस्याएं आती है, और शैतान यही तो चाहता है कि आपको पाप में डाले, आपको पाप के जीवित में डाले, व्यभिचार में डाले, शराब और सिगरेट, गुटखा, दारू, इन सब लतों से आपको भर दे, ताकि आप शराब पिए, व्यभिचारी बने, और परमेश्वर के कार्य से, परमेश्वर के आशीषों से अलग हो जाए। शैतान यही तो चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर रहे, वचनों से दूर रहे, परमेश्वर के लोगों से दूर रहे। हालेलुया। ये दुख। अब दुख के विषय में यही यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर का वचन इस तरह से लिखता है, 60वां अध्याय और 20वां वचन। देखिए यहाँ पर लिखा है 60वां अध्याय और 20वां वचन क्या कहता है, ये देखिए 60वां अध्याय और 20वां वचन। यशायाह नबी की किताब उसका 60वां अध्याय और 20वां वचन क्या कहता है, देखिए 60वां अध्याय और उसका 20वां वचन। 20वें वचन में कहता है कि तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा, और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा, और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। देखिए दिन में जो सूर्य उगता है वो शाम को ढल जाता है। परमेश्वर इस सूर्य के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हमारा सूर्य कौन है? परमेश्वर। वो कभी उगता नहीं है, वो कभी डूबता नहीं है दोस्त। परमेश्वर सूर्य को एक नाम देता है, अपनी तुलना करता है, लेकिन उस सूर्य की नहीं जो सुबह उगती है और शाम को ढल जाती है। हमारा परमेश्वर वो सूर्य है जो कभी डूबता नहीं, जो कभी उगता नहीं है। वो है और रहेगा और सदा रहेगा। और परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि तेरा सूर्य फिर अस्त न होगा, और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा, और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। यहोवा परमेश्वर हमारे लिए ज्योति होगा, और हमारे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। यही तो यीशु ने कहा है दोस्त
कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे ज्योति में चलेगा वो अंधकार में न चलेगा। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई उस ज्योति के उजाले में चलेगा वो कभी नहीं गिरेगा, वो कभी नाश नहीं होगा। इसलिए आपके दुख दूर हो जाएंगे। क्यों दूर हो जाएंगे? क्योंकि आपने अपने पापों को स्वीकारा, यीशु पर विश्वास किया, अपने पापों को स्वीकारा, और पाप को स्वीकारने के बाद में आपने परमेश्वर यीशु मसीह को मुंह से अंगीकार किया और हृदय से उस पर विश्वास किया, और अपने पापों से आपने अपनी ज़िंदगी को यू टर्न ले लिया। हालेलुया। यू टर्न ले लिया मतलब पाप की जगह जाते थे, अब वहाँ पर छोड़ दिए। शराब में जाते थे, वहाँ पर छोड़ दिए। वाइन शॉप में जाते थे, वहाँ पर छोड़ दिए। सिगरेट, गुटखा, ये सब खाना पीना छोड़ दिया। व्यभिचार करना छोड़ दिया, और आपकी देखने की दृष्टि बदल गई। आपका मन अलग हो गया, और परमेश्वर की दिशा में हर हफ्ता प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में, और कलिसिया के लोगों की संगति में आपका दिन बीतता गया। इससे आपके पाप का जो मार्ग था उससे आप दूर हो गए, परमेश्वर के अधीन हो गए, परमेश्वर के वचन के अधीन हो गए। आपके दुख दूर हो जाएंगे, आपके आंसू पोंछ दिए जाएंगे, आपकी हर वो ज़रूरतों को प्रभु यीशु मसीह पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य की समस्याएं क्या है। शर्म या लज्जा। शर्म आती है और बेइज्जती होती है। हालेलुया। शर्म और लज्जा, यानी कि जैसे कुछ कहते हैं शर्म आती है या फिर लज्जा। देखिए, जब यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हो ना, तो किसी के भी सामने उसको स्वीकारने से डरना नहीं। वो चाहे कोई भी तुर्रम खान हो, चाहे एमएलए, एमपी, चाहे प्रधानमंत्री हो, आपने यीशु पर विश्वास किया, डंकी की चोट पे बोलो मैंने यीशु पर विश्वास किया। कोई आपको आपका हक छीन नहीं सकता। आप किसी पर भी विश्वास कर सकते हो, आपको ये अधिकार है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। आप जिसको भी मानते हो उसका प्रचार करने का आपको कोर्ट ने आदेश दिया है। आपको पूरा हक है, कोई आपसे आपका हक छीन नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अब देखिए, यहाँ पर शर्म या लज्जा के विषय में यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54वां अध्याय और उसका 4था वचन क्या कहता है। देखिए, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय और उसका 4था वचन क्या कहता है, यह देखिए। 54वां अध्याय और उसका 54वां अध्याय उसका 4था वचन क्या कहता है, यह देखिए। वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक 54वां अध्याय उसका 4था वचन, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर सियाही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि 5वां वचन कहता है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। आमेन, हालेलुया। मत डर, मत शर्माओ, मत घबराओ। यीशु को अपनाया है ना, यीशु के नाम में जियो, यीशु के नाम में ही मरो, यीशु के नाम में ही अपने जीवन को बिताओ, यीशु के वचनों में ही अपने आप को समर्पण करो। लज्जाओ मत, अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से आप डरो मत। आपने विश्वास किया, यीशु मसीह आपके लोगों को आपके द्वारा आपके परिवार में बदलाव लाएगा। डरो मत। परमेश्वर पर आपने विश्वास किया है और आपने गलती नहीं की है दोस्त। यीशु पर आपने विश्वास किया है, उस परमपिता परमेश्वर पर आपने विश्वास किया है,
आपने दारू पीना छोड़ दिया, आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया, आपने धूम्रपान करना छोड़ दिया, गुटखा खाना छोड़ दिया, गंदी गंदी पिक्चरें देखना छोड़ दिया, वाइन शॉप में जाना बंद कर दिया, और शराब जो पीते थे उनकी दोस्ती आपने बंद कर दी, और आप अब अच्छे मार्ग पर चले हो, तो आप गलत नहीं कर रहे हो, सही कर रहे हो। हालेलुया। ये जो डिफरेंट है ना, आपके घर वालों को मालूम पड़ेगा तो वो अपने आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि भाई ये अब पहले जैसा नहीं है। क्योंकि जब से इसने यीशु को माना है, जब से इसने वचन को ग्रहण किया है, जब से ये चर्च जाने लगा, जब से ये चर्च के लोगों के साथ में रहने लगा, इसने अपना चाल चलन, अपना मन बदल डाला। क्योंकि परमेश्वर आपके हर समस्याओं का और मनुष्य के हर समस्याओं का जो भी समाधान है वो करने के लिए तैयार है। आपकी हर समस्या को दूर करने के लिए तैयार है। बस परमेश्वर के वचनों में डटे रहिए और वचनों को आप अपने हृदय में रख छोड़िए। आज का विषय, एक बार फिर मैं टॉपिक आपको बताना चाहता हूँ। आज का विषय है मनुष्य की समस्या। तो आपने देखा कि परमेश्वर मनुष्य की समस्या, पहला तो पाप है। पाप के द्वारा, उस यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया, जिसका वचन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक रेफरेंस दे रहा हूँ। यशायाह पहला अध्याय 18वां वचन में परमेश्वर कहता है। और दूसरा यह है कि भजन संहिता 8वां अध्याय 3 और 4वें वचन में हम देखते हैं। ओके, अब परमेश्वर, दूसरा जो हमने पॉइंट देखा था वो था दुख। ये दुख किस लिए आता है, समस्याएं किस लिए आती है? जब आप पाप करते हो तो आपके जीवन में समस्याएं आती है, ये हमने देखा था। अब दुख के विषय में वही यशायाह नबी की पुस्तक 60वां अध्याय 20वें वचन में हमने देखा, यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। ये दुख विलाप आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, आपके हर आंसू पोंछ दिए जाएंगे। यीशु मसीह आपको आशीषित करे। और तीसरा हमने पॉइंट देखा था कि मनुष्य की समस्याएं, तीसरा यह है शर्म और लज्जा। तो शर्म और लज्जा के विषय में वही यशायाह नबी की पुस्तक 54वां अध्याय 4वें वचन में वो कहता है, और भी अनेकों वचन है लेकिन मैं अभी आपको दे नहीं सकता। हालेलुया। जब प्रभु इस वीडियो को और भी मुझे प्रेरित करेगा, मैं और भी बनाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, वो मुझे देगा और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। आपकी समस्या जो भी हो, वचन के द्वारा उसे खोजें, उसको पढ़े, उसको उस पर मनन करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषों से भर दे और मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं हूँ पास्टर कुमार बॉम्बे, जो आपके लिए परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की कृपा से और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ऐसे वचन और ऐसे टॉपिक को मैं लाता रहूं। आप मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं एक अच्छा सा एक कैमरा और अच्छा सा एक सेटअप मैं अपने स्टूडियो मैं बनाना चाहता हूं। उसके लिए आप प्रार्थना करें ताकि वचन के द्वारा मैं आपसे बातें करूं और परमेश्वर आपसे बातें करे। प्रभु यीशु मसीह इन सबको आशीषित करे। सब तब तक के लिए जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। आमीन।